इंसानी जिस्म में आंखों से आप अगले की शख्सियत का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? साइंस के मुताबिक आपके मोबाइल में आने वाला टेक्स्ट मैसेज आपकी जिंदगी पर क्या असर डालता है। और इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते तो प्लीज मेरी वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। और इन्फो विद असद में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। फैक्ट नंबर 9। इस दुनिया में आपने तरह तरह की पेंटिंग्स देखी होंगी जो कि हद दर्जे एक्सपेंसिव होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग मतलब साइज में सबसे बड़ी पेंटिंग कौन सी होगी? तो ये देखो, इसका नाम है द पेंटिंग ऑफ ह्यूमैनिटी और इसकी कीमत $62 मिलियन है और ये अब तक दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग मानी जाती है। फैक्ट नंबर 8। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो सन क्रीम होती है वो अगर आप चेहरे पर लगा लो और यूवी कैमरा में देखो तो आपका चेहरा कुछ यूं नजर आएगा। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो कनाडा का पासपोर्ट होता है ना, वो देखने में तो एक नॉर्मल सा पासपोर्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसको यूवी कैमरा में देखोगे तो आपको इस पासपोर्ट के पेजेस कुछ ऐसे दिखाई देंगे जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक तरह से बनाए गए हैं। और पूरी दुनिया के पासपोर्ट में कनाडा का पासपोर्ट ही एक ऐसा है जो इस तरह की खसूसियत रखता है। और ये फैक्ट आई नो कोई नहीं जानता होगा, तो इस फैक्ट के लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 7। माइक टायसन एक अमेरिकन फेमस बॉक्सर हैं और उनके बारे में गजबनाक फैक्ट ये है कि ये 14 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते सिर्फ और सिर्फ 38 बारी जेल जा चुके थे। क्या डेंजर था भाई। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, ये जो होता है ना पिंकी प्रॉमिस, जो लोग आपस में प्रॉमिस करते हैं कुछ ऐसे डिजाइन में, ये पिंकी प्रॉमिस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, ये कहाँ से आया था और जो ऐसे करके प्रॉमिस करते हैं असल में इसका मतलब क्या होता है? पुराने जमाने में 1600 से 1800 तक जापान में पिंकी प्रॉमिस का मतलब ये होता था कि फिंगर कट ऑफ, कि अगर कोई अपना वादा पूरा नहीं कर पाता और उसने पिंकी प्रॉमिस किया है तो वो अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पिंकी फिंगर को काट देगा। और ऐसा सच में होता भी था। लोग प्रॉमिस पूरा ना होने पर अपनी पिंकी फिंगर को काट दिया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ एक डायलॉग मशहूर है कि वो वादा ही किया जो वफा हो जाए, तो इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें अपनी उंगली नहीं काटनी पड़ेगी। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि अभी की मॉडर्न स्टडीज से एक चीज पता चली है कि कोई भी टेक्स्ट मैसेज आपकी बॉडी पर बहुत गहरा असर डालता है। होता यूं है कि कोई इंसान जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो, अगर उसका अचानक से मैसेज आ जाए और आप किसी टेंशन में हो तो एकदम से आप खुश हो जाओगे, आप रिलैक्स हो जाओगे, सुकून में आ जाओगे। मिसाल के तौर पर मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ और मुझे मेरे पसंदीदा शख्स का मैसेज अचानक से आ जाता है कोई भी हाल वाल पूछने के लिए, तो मेरी बॉडी में एक मजे का केमिकल रिलीज होगा जो कि मुझे एकदम से टेंशन फ्री और रिलैक्स कर देगा। और ये बात यकीनन आप लोगों ने भी अपने केसेस में आजमाई होगी। अगर ऐसा ही होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। आप किसी होटल में जाते हो और वहां जाकर गिलासों और प्लेटों को देखते रहते हो कि कहीं पर कोई डर्ट न लगी हो, लेकिन आपको बता दूं कि किसी भी रेस्टोरेंट में सबसे ज्यादा जरासीम और डर्ट, खराब बैक्टीरिया से भरी हुई चीज होती है मेन्यू कार्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक प्रेजेंस में रहती है। हर कोई बिना मतलब के भी उठाकर इसे पढ़ता रहता है। तो कहा जाता है कि मेन्यू कार्ड को छूने के बाद दोबारा से हाथ धो लेने चाहिए ताकि जरासीमों से बचा जा सके। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ गिलासों और प्लेटों और चमचों पर ही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा गंदी चीज मेन्यू कार्ड होती है, क्योंकि उसे तो दोबारा से धोया भी नहीं जाता और साफ भी नहीं किया जाता, एक टेबल से उठाकर दूसरी टेबल पर रख दिया जाता है। तो है ना मजे का फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हमारे एक्सप्रेशन को दिखाती हैं, जैसे बॉडी लैंग्वेज दिखाती है, हैंड का मूवमेंट, फेस का एक्सप्रेशन, बहुत कुछ बताता है। लेकिन आपको पता है कि लोग सबसे ज्यादा क्या चीज तजस्सुस से रीड करते हैं? वो है आपकी आंखें, आपकी आईज। आंखों से लोग आपके बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा लेते हैं। जो किसी भी कम्युनिकेशन में आपकी आंखें बताती हैं वो आपकी पूरी बॉडी में कोई भी चीज नहीं बता सकती। आंखें बहुत कुछ बताती हैं एक इंसान के बारे में। मतलब एक्सप्रेशन रीड करने की लिस्ट बनाई जाए तो आंखों को आपको टॉप पर रखना होगा। किसी से बात करते हुए या फिर सिर्फ देखने से ही आपको पता लग जाएगा उसकी आंखों से कि वो बंदा आप पे इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं। ये काफी मिस्टीरियस फैक्ट है कि छोटी सी आंख वो सब बता देती है जो आपका इतना बड़ा मुंह बूथा नहीं बता सकता। तो आंखें ही आपको मदद देती हैं अगले के बारे में जानने के लिए कि वो आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं, या फिर वो आपको किस एंगल से देख रहा है। और अगर आप ये बात समझ जाते हो तो आप बखूबी उस इंसान के करैक्टर को समझ जाओगे कि ये इंसान किस किस्म का बंदा है। दैट्स कैच अप। फैक्ट नंबर 2।
आपने हैंगओवर वर्ड के बारे में तो जरूर सुना होगा। मतलब जैसे कि अगर आज आपने अल्कोहल की कंजम्पशन की तो कल सारा दिन उसको हैंगओवर रहेगा, मतलब वो चिड़चिड़ा सा रहेगा। इसको कॉमनली हैंगओवर कहा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इमोशनली हैंगओवर किसको कहा जाता है? जैसे आपके साथ ऐसी कोई घटना घट गई जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मीन्स किसी प्यार करने वाले ने आपको हमेशा के लिए छोड़ दिया, जो कि आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बात थी, लेकिन फिर भी आप जी गए और उस घटना का सदमा आपको 6 महीने, साल, 2 साल, ये सारी उम्र रहेगा। तो इसको कहा जाता है इमोशनली हैंगओवर, कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या कमी थी मेरे अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो सदमा है ना, जो सारी जिंदगी का सदमा है, इसे कहते हैं इमोशनली हैंगओवर। फैक्ट नंबर 1, वाल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी को बनाया, एक वक्त में वो इतने मजबूर हो गए थे कि उन्होंने डॉग फूड खाकर गुजारा किया। और आज मार्वल स्टार वार्स कंपनी को देख लो, जो वर्ल्ड को रूल कर रही हैं अपनी फिल्म से। एक वक्त में इनके मालिक डॉग फूड खाकर गुजारा किया करते थे कि उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तो इससे ये साबित हुआ कि आपकी जिंदगी में भले मुश्किल वक्त हो, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको, और मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।